सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमें फिर से स्तुति गीत के साथ परमेश्वर के वचन सुनने का शुभ अवसर मिले हैं। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक हो। सबसे पहले हम सिनोद मिशन खोर और सर्वनिवेन कौशल मसीह संगति के द्वारा मीठी आवाज़ से गाए हुए स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम NL मिश्रा असम मिशन फील्ड के ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। अति मधुरम अति मनोहरम सर्वोत्तम सुखदायकम अति पवित्रम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम श्रेष्ठतम
आसमां
जय मसीह की। मेरा नाम नटवर लाल मिश्रा है और मेरा जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ और जिस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम भी पंडित टोल टपका है, यानी कि पंडितों का गांव। तो ब्राह्मण परिवार से होने की वजह से कहें या पता नहीं, बचपन से ही मैं बहुत ही धार्मिक, भगवान के प्रति बहुत आस्था, बहुत भक्ति लेकर ही पैदा हुआ। मैं तकरीबन 4.5 साल का था जब तो जमशेदपुर टाटा बिहार में मैं अपने घर से कुछ दूरी पे एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे मैं रोज़ सुबह जाकर मंदिर को साफ़ सफाई करना और पूजा करना ये मेरे डेली रूटीन में आता था। मेरी माँ, मेरे पापा अभी भी कहते हैं कि मैं ऐसा करता था। तो ऐसा ही भक्ति में मैं बड़ा होता गया और जैसे जैसे बड़ा हुआ भक्ति बढ़ती गई। शिव जी का बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता गया। पर मैं जब लगभग 20 या 21 साल का था तो मैं किसी कारण से सिलचर में गया। गुवाहाटी में हम लोग रहते हुए सिलचर में मेरे बड़े भैया रहते थे, तो वहाँ पे भैया का तबीयत ख़राब हुआ। उस वजह से मुझे पापा ने वहाँ भेजा कि जाओ और भैया का थोड़ा मदद करो या जो भी ट्रीटमेंट वगैरह कराना है उसमें काम के लिए मुझे भेजा। तो वहाँ पे मैं भैया के साथ रहा तो बहुत ट्रीटमेंट, भैया का डायग्नोसिस हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी दवा काम नहीं आ रहा था, भैया ठीक नहीं हो रहे थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि इन्हें किसी तांत्रिक की ज़रूरत है, शायद कोई आत्मिक हमला है या भूत प्रेत का चक्कर है, ऐसा लोग कहने लगे। तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें सिलचर में ही एक जगह है हैलाकंदी रोड, उसमें एक हिंदू धर्म की माता जी रहती थी जो अपने घर के बाहर ही बड़ा सा मंदिर बना के रखी हुई थी, बहुत सारे भक्त थे। तो वहाँ पे उनको ले जाया गया, साथ में मैं भी गया। तो वहाँ पे जब भैया को माताजी ने देखा तो सब कुछ उनके बारे में बताया, क्या है, क्यों है, फिर ठीक भी हो जाएगा, सब उपाय बताया। तो वहीं पे मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मुझे दूर से देखकर माताजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उन दौरान मैं हर दिन नित्य प्रतिदिन सुबह पूजा करके सुबह अपने यहाँ माथे पे सिंदूर का फोटा लगाता था। तो उन्होंने मुझे दूर से देखकर अपने पास बुलाया, मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको अपना नाम बताया। नाम बताते ही उन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल ऐसे बंद करके और आंखें खोलने के बाद मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, उनकी बहुत पूजा पाठ करता हूँ और मेरे मम्मी पिताजी कैसे हैं देखने में। और गुवाहाटी में, जबकि हम लोग, ये बात सिलचर का है, गुवाहाटी में हमारे घर में एक मंदिर है, उसमें मंदिर में क्या क्या एग्जैक्टली जो कि बहुत अनकॉमन थिंग्स था वो सारा कुछ बता दिया कि आपके घर में ऐसा ऐसा रखा हुआ है। फिर सब कुछ हम मेरे जीवन के बारे में बता दिया। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जितना भी आप शिव का पूजा कर लो, जितना भी भक्ति कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे सीने में कुछ और देख रही हूँ। तो मैंने पूछा क्या माताजी? उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सीने पे क्रॉस का चिन्ह देख रही हूँ। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा ये। मैंने उनसे कहा भी माताजी, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार का लड़का और शिव जी का भक्त, और आप भी एक पुजारिन हैं और आपने यहाँ इतना मंदिर खोल के इतनी धर्म प्रचार कर रही हैं और आप मुझे कह रही हैं कि तुम्हारे सीने पे क्रॉस का चिन्ह है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि समझ में तो मुझे भी नहीं आया। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि मुझे आपके सीने पे क्रॉस का चिन्ह क्यों दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने बताया। तो इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो फिर धीरे धीरे इस बात को भुला बैठा मैं, और वहाँ से आने के बाद कभी याद भी नहीं किया। फिर गुवाहाटी आ गया। फिर गुवाहाटी में 2002 लास्ट में मेरी शादी हो चुकी थी, 2001 में। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि आइजोल में अपना ब्रांच है, वहाँ पे जाओ, काम देखो, काम संभालो। तो मैं आइजोल चला गया। तो 2003 फर्स्ट वीक से ही, जनवरी फर्स्ट वीक से ही मैं आइजोल में रहा। आइजोल में तकरीबन 8 साल रहने के बावजूद भी
जहाँ पे 100% लोग क्रिश्चियंस हैं, मुझे कभी किसी ने क्रिश्चियन धर्म के बारे में या जीसस क्राइस्ट के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। किसी ने आके कोई मेरे से सुसमाचार नहीं सुनाया या कुछ भी नहीं बताया। 8 साल के दौरान मैंने जो एक बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था जीसस क्राइस्ट के बारे में, एक छोटा सा चैप्टर 1.5-2 पेज का, बस उतना ही जानता था और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता था। और ना ही मैं कुछ आइजोल में जान पाया क्रिश्चियन धर्म के बारे में। लेकिन 2009 में अगर इस दौरान क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ सुना या कुछ बातें कहीं सुना हो तो सिर्फ क्रिटिसिज्म या क्रिश्चियनिटी के माइनस पॉइंट्स ही सुने। कोई भी अच्छा प्रचार सुसमाचार या यीशु मसीह कौन है ऐसा मैंने कभी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुना, ना मेरे पास कोई प्रचार करने के लिए आया। लेकिन मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, एक लड़का भी हुआ और काम धंधे के मामले में भी बहुत अच्छा उन्नति कर रहा था, मैं काफ़ी पैसे भी कमा रहा था। लेकिन 2008 लास्ट 2009 फर्स्ट से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मेरी रिलेशन जो वाइफ के साथ थे वो बहुत ख़राब होने लग गए। बहुत ज़्यादा झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू होने के बाद में यह झगड़ा बहुत बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। बढ़ने के बाद यह जो झगड़ा है वह डाइवोर्स के अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन मन में मेरे को शांति बिल्कुल नहीं मिलती थी, जीवन बिल्कुल अशांत सा हो गया था। और पूजा पाठ जो करता था उसके साथ ही साथ मैं अपने जीवन में नशा के प्रति बहुत आदी होता गया, क्योंकि बचपन से ही मेरे दिल में डर बहुत ज़्यादा था। पता नहीं किस चीज़ का डर, एक अनजान सा डर, या जैसे कोई भूत प्रेत का डर या सांप का डर। तो मैं बहुत अंदर ही अंदर बहुत डरता था, बहुत सहमा सहमा रहता था। इसीलिए जब क्लास 10 में किसी दोस्त के साथ जब ड्रिंक्स किया, स्मोक किया, तो मुझे बहुत आनंद मिला और मेरा डर कम हुआ। इस वजह से मैं नशा के प्रति बहुत आकर्षित होता गया और मैं बहुत आदी होता गया नशा के प्रति। तो सुबह पूजा पाठ भी करता था, सोमवार को शिव जी का व्रत भी करता था और फिर शाम को मंदिर जाके उनकी आरती करता था, पूजा करता था। इसी तरह से जीवन बिताने के बाद जब हमारे जीवन में अशांति आ गई तो हमने पूजा पाठ को और बढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करना लगा कि मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति दीजिए। एक तरफ मैं पूजा पाठ भी करता था, दूसरी तरफ अशांति की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स भी करता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स। मैं पाप में डूबा हुआ था, बिल्कुल स्मोक करता था, फिर हार्ड ड्रिंक्स करता था और गुटखा खाता था, व्यभिचारी था मैं। तो इस तरह से पाप में जीवन मेरा व्यतीत हो रहा था, लेकिन जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत अशांति के दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान मैं शराब पीकर अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव को, अपने माता पिता को बहुत अपशब्द कह देता था, स्लैंग वर्ड्स कहता था, गाली बकता था, झगड़ा करता था। फिर कल सुबह होके मुझे पता चलता था कि कल रात को मैंने क्या किया। मुझे कुछ नहीं पता होता था जब मैं ऐसा करता था, तो मैं अपने भाइयों से या दोस्तों से पता लगता था कि कल मैंने ऐसा किया। तो यह मैं प्रार्थना करता था कि भगवान से, हे शिव भगवान, हे शिव शंकर भगवान, मुझे आप रक्षा करो। आपने अगर मुझे सज़ा देना है तो मुझे सज़ा दो, जितना भी दुख देना है दो, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जो किसी और को हानि पहुंचाए, किसी और को दुख पहुंचाए, किसी और को ठेस पहुंचाए। ये प्रार्थना मैं बार बार करता था। 16 सोमवारी का व्रत भी रखा कि मुझे शांति मिले, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा। और 2009 मई महीने का 29 तारीख को मैंने अंत में रात को पीकर सोया और सुबह 4 बजे अपने आप को मैंने हैंग कर लिया, फांसी लगा ली। और मुझे कुछ भी नहीं पता। दिन भर मैं सुबह जब अपने आप को हैंग कर लिया तो मेरे बेटे को, जो उस वक्त वो 6 साल का भी नहीं था, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वह दौड़ के मम्मी को भी उठाया और वो लोग दौड़ के मुझे बचाए, रस्सी को काटा, फिर आस पड़ोस के लोग को बुलाए, मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, सिविल हॉस्पिटल आइजोल में। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे दिन भर ऑब्जर्वेशन में रखा, मैं अनकॉन्शियस था। और शाम को मुझे सेंस आया तो मैं अपने आप को घर में पाया तो बहुत से भीड़ लगे हुए थे, बहुत लोग थे। मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, कि क्यों इतना भीड़ है? तो मुझे बताया गया कि आपको पता नहीं है आपने क्या किया। मैंने कहा नहीं। तो मुझे बोला कि आपने सुबह सुबह अपने आप को फांसी लगा लिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं उठना चाहा तो मुझे यहाँ पे पेन फील हुआ, दर्द हुआ। तो हाथ लगाया तो यहाँ पे बिल्कुल घाव जैसा हुआ था।
उठ के आईने में देखा तो मेरा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्किन नहीं था। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैंने अपने आप को फांसी लगाया। मगर शायद ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी मैं मरूं, मुझे मरने नहीं दिया। इस तरह से जीवन बीत रहा था अशांति में। घर वालों ने बहुत से पूजा पाठ जैसे काल सर्प, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप, इस तरह के बहुत सारे पूजा पाठ कराए बहुत से पंडितों से, और कई सारे जो एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया। बहुत जो उपाय बताता वो उपाय करते थे हम लोग, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं आ रही थी। हर दिन कुछ ना कुछ नया घटना हो रहा था, और किस दिन क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। हर दिन मैं गाड़ी लेकर ड्रिंक्स करके बहुत दूर 100 किलोमीटर दूर चले जाता था, और फिर जब सुबह नशा टूटने के बाद पता होता मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो फिर मैं वापस अपने घर जाता था। इस तरह से करीब 2 साल बीतने के बाद एक बार गुवाहाटी में साथ ही साथ मेरी वाइफ को भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ, ब्रेन अटैक आया। हम लोग दोनों हॉस्पिटलाइज हुए, कई बार हॉस्पिटलाइज हुए, बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए हम लोग। तो इसी दौरान डॉक्टर ने कहा कि आप लोग घर पे ना रह के किसी होटल में रहो। तो हम लोग गुवाहाटी में अलग अलग होटल में भी रहे, लेकिन हम लोग इतने वायलेंट हो जाते थे कि किसी होटल में भी हमें रहने नहीं दिया गया, वहाँ से भी हमें जाने के लिए कह दिया गया। तो फिर हम एक बार घर में थे अपने गुवाहाटी में ही, तो सुबह होके मैंने घर का माहौल देखा कि बहुत अजीब सा माहौल था, सब शांत थे, कोई रो रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स भी रो रहे थे। तो सब ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है तुमने कल क्या किया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे बताया कि कल तुमने अपने मम्मी पापा पे हाथ उठाया। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता है, मैं अपने मम्मी पापा को इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँगा। जबकि मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना भी करता था कि मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो कि किसी और को ठेस पहुँचे, किसी और को दुख पहुँचे। लेकिन पिछले रात को मैंने ऐसे घटना कर दिया था कि अपने मम्मी पापा पे हाथ उठाया, और जब मुझे यह सुबह पता चला तो मैं बिल्कुल हार गया। और उसी दिन मैंने अपने घर के मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैंने कहा कि तू ईश्वर नहीं हो सकता है, जो मुझे ऐसी विपत्ति से नहीं बचा सकता, जो मेरे हाथों इतना पाप करवा रहा है। ये कौन शक्ति है जो मुझे अगुवाई कर रही है और मुझे मेरे हाथों से इतना पाप करवा रही है। उसी दिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अब तुझे अपना ईश्वर नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता हूँ। और मैंने मंदिर में बिल्कुल तोड़ बोड़ के मैं घर से निकल गया कि मैं फिर से सुसाइड कमिट करूँगा, और मैं निकल गया सरायघाट ब्रिज पे कि वहाँ से जंप करूँगा। लेकिन रास्ते में जब मैं ऑटो में था तो मुझे उस वक्त याद आया कि माता जी ने सिलचर में जो मुझे कहा था कि मैं तुझे तेरे सीने पे क्रॉस का चिन्ह देख रही हूँ। तो उस वक्त मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ, और मैं बजाय ब्रह्मपुत्र नदी सरायघाट ब्रिज जाने के, मैं पान बाजार नेहरू पार्क में जो सटा हुआ एक चर्च है वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद फादर से मिला, और जो पहला लाइन फादर ने मुझे कहा वो कि जीसस लव्स यू। तो ये पहला लाइन मैंने सुना वहाँ पे, और उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ प्रार्थना करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता कैसे प्रार्थना करते हैं। कहा कोई बात नहीं, आप कैसे भी करो, ये मैटर नहीं करता, आप जाओ और प्रार्थना करो। मैंने चर्च में जाके प्रार्थना किया, मुझे शांति मिली। तो फिर मैं घर आके मैं आइजोल फ़ोन किया मैंने अपने वहाँ पे जो हमारे स्पॉन्सर थे R0 कुंगा कि कपू ऐसा मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आराम से आओ आइजोल, फिर हम डिस्कस करेंगे। आइजोल जाने के बाद में भी बहुत दिनों तक चर्च से लोग आए और मुझे समझाया, लेकिन तुरंत में ही किसी ने नहीं कहा कि आप ठीक है प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो या बपतिस्मा। मुझे पता भी नहीं कैसे ग्रहण करते हैं या बपतिस्मा क्या होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। तो मेरा प्यार और आकर्षण और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जागता गया। तो मैंने फैसला किया कि मैं इसे ऑफिशियली प्रभु यीशु को ग्रहण करूंगा। तो 19 मार्च 2011 को हमने बपतिस्मा लिया आइजोल में मसीह संगति केंद्र में। विश्वास करें, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, पूर्ण रूप से प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ, जहां मेरे और मेरे वाइफ के बीच में डाइवोर्स का नौबत आ गया था। वहां हम अपने घर को डेकोरेट करने लगे, रेनोवेट करने लगे, घर सजने लग गया। कैसे कैसे कौन ये लीड कर रहा है मुझे भी नहीं पता। और जब घर रेनोवेट हो गया तो हमारे घर के पास में एक मिज़ो दीदी, जो भी दीदी हम लोग बोलते हैं, उन्होंने मुझे एक कैलेंडर दिया। वो कैलेंडर में जिस प्रभु यीशु का फ़ोटो था
तो वो मैं घर पे लाके जब उसको हैंग किया तो घर मेरा रेनोवेट होने के बाद में सबसे पहला कोई अगर घर में आया तो प्रभु यीशु का फोटो था। तो मैंने सोचा भी यार घर रेनोवेट होने के बाद में नया नया फर्नीचर आने के बाद में कोई पहला गेस्ट नहीं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ही आए। और उसके पहले हमारे घर में जितना रात को औरत के चलने का आवाज़, पायल का आवाज़, भूत प्रेत का आवाज़ आता था, रोने का आवाज़, वो सब धीरे धीरे बंद हो गया। और जहाँ हमारे बीच डाइवोर्स का नौबत आ गया था वहाँ पे हमने प्रभु यीशु की अगुवाई में अपने 10th मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। और आइजोल में ही हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जोते पिकनिक स्पॉट में, जो कि एक बहुत ही अचंभा की बात है कि कैसे इतना टेंशन वाले रिलेशन में एक मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। ये सब लोग सरप्राइज थे। तो इस तरह से प्रभु ने हमारी अगुवाई की और हम प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ने के बाद मैंने पुराना नियम शुरू से पढ़ना शुरू किया। विश्वास करें, मुझे लगा कि मैं अपना आईना देख रहा हूँ, मेरे सामने आईना है। मेरे जीवन के बारे में, मेरे इतिहास के बारे में या मेरे वर्तमान के बारे में जो मेरे साथ हो रहा था, एक एक चीज़ मुझे बाइबल में मिला, जैसे मुझसे कोई बात कर रहा हो, मेरे जीवन के बारे में बता रहा हो और मेरे साथ जो ये हुआ है इसका कारण बता रहा हो कि क्यों हुआ है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर इस बाइबल में लिखा है। मुझसे कौन बात कर रहा है। मैं हर दिन सुबह सुबह उठकर, अर्ली मॉर्निंग उठकर मैं बाइबल पढ़ने लगा। मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे बाइबल में मिलने लगा। इसी तरह से हम लोग करीब साल भर चर्च गए। उसके बाद मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम जो पहले से ही था, प्रभु को ग्रहण करने के पहले से ही था, वो बहुत ज़्यादा हो गया और मैं कंप्लीट बेड पे आ गया। करीब 2.5 साल में कंप्लीट बेड पे रहा। तो सब लोग आके केवल प्रार्थना करते थे और कहते थे कि एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो, एक ना एक दिन प्रभु यीशु आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। मगर मुझे लगता था कभी कभी कि मैं तो सब जगह दिखा चुका हूँ डॉक्टर्स को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। तो डॉक्टर्स बोलते हैं दिस इज़ नॉट क्यूरेबल, आपका स्पाइन में जो डिस्क है वो डिस्क डैमेज हो गया है। एक नहीं, मल्टीपल डिस्क डैमेज हो गया है, तो 2 तो 100% डैमेज हो गया है। ये दिस इज़ नॉट क्यूरेबल, आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। तो मैं बेड रेस्ट पे था, लेकिन प्रभु लोग आके प्रार्थना करते थे और कहते थे कि एक दिन आप बिल्कुल ठीक होगे। उसी दौरान मेरे फादर इन लॉ जो पटना में रहते हैं वो बहुत बीमार पड़े और वो करीब 12 दिन से आईसीयू में थे। तो जब उनका फ़ोन आया, बाकी लोगों के परिवार से बाकी लोगों का फ़ोन आया कि सीरियस हैं, फादर सीरियस हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को और एक मेरे स्टाफ के साथ में टिकट करके मैंने उनको भेज दिया। अब मैं बोला कि तुम जाओ, और मैंने एक छोटे से पानी के बोतल में प्रार्थना करके वाइफ को दिया और बोला कि यह आईसीयू में जाके अपने पापा को प्रार्थना करके पिलाना, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। उनका प्रॉब्लम था कि जो ब्लड में पैलेट्स होते हैं वो काउंटिंग में बहुत कम हो गया था, एक मिनिमम लेवल के भी नीचे आ गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि बहुत कम चांसेस है उनके बचने का, और 12 दिन से वो आईसीयू में थे। मगर मुझे पता नहीं क्यों विश्वास में आया कि अगर ये जल उनके तक पहुँचे और प्रार्थना करके उनको पिलाया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ गई और ऐसा ही किया, और वो नेक्स्ट डे उनके अंदर जो रिकवरी शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने भी सरप्राइज़ किया कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर वो नेक्स्ट डे उनको 12 दिन से आईसीयू में था, तो नेक्स्ट डे उनको आईसीयू से शिफ्ट करके केबिन में ले आया, और अगले दिन फिर तीसरे दिन उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया और कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला, महीना दिन के लिए। लेकिन वो 1 हफ्ते में ही पूरे ठीक। उन्होंने उस जल को रखा हुआ था अच्छे से, और जब भी उनको वीकनेस फील होता वो जल पी लेते थे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए 1 हफ्ता के अंदर। वो अभी भी इस बात की गवाही देते हैं, और जब भी मैं फेसबुक में कुछ भी पोस्ट करता हूँ प्रभु के बारे में, वो अभी भी लाइक करते हैं और आमीन लिखते हैं। तो उनको ये पता है कि उन्हें प्रभु यीशु ने ही चंगा किया। उसी दौरान जब मेरी वाइफ और मेरा बेटा पटना गए हुए थे, मैं आइजोल में अकेला था घर में। तो सैटरडे का दिन दोपहर को मैं नहाकर प्रभु यीशु की स्तुति कर रहा था। मेरे घर में कोई नहीं था, घर का गेट अंदर से बंद था, और मैं प्रभु का गाना गा रहा था, जो स्तुति गीत है, डिवोशनल सॉन्ग्स है, आंखें बंद करके। उसी वक्त मुझे एक अजीब सा मेरे साथ घटना हुआ कि मैं जब आंख बंद करके बिल्कुल गीत में लीन था, तो मेरे बैक पे, पीठ पे किसी ने जैसे बहुत जोर से हिट किया हो, और साथ ही साथ एक एब्नॉर्मल साउंड व्हिस्लिंग का करके ऐसा मेरे कानों में दोनों तरफ से आया।
और मैं इतना डर गया, डर के मारे मैं बिल्कुल जैसे अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, लेकिन मैं बेहोश हुआ नहीं। और आंखें खोला तो मेरे आंखों के आगे एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश, जो मैंने इतना सफ़ेद प्रकाश मैंने कभी नहीं देखा है, इतना रे ऑफ लाइट मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, वो मैंने साथ ही साथ देखा। और इतना डरने के बावजूद कि मैं कांप रहा था, मेरा दिल का धड़कन मेरे जीभ में आ गया था और मेरे मुंह का पानी सूख गया था, मैं गिरने वाला था, लेकिन मैं साथ साथ गीत भी गा रहा हूँ। ये मैं रुका नहीं गाने से, ये कैसे हुआ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई एक शक्ति है जो मुझे गाने के लिए अगुवाई कर रही है। मैं गीत गाता गया, धीरे 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 नॉर्मल हुआ, फिर अपने गीत को कंप्लीट किया, उसके बाद बाइबल का वचन पढ़ा और फिर प्रार्थना कर रहा था। फिर प्रार्थना करते समय एक बार और ऐसा हमला हुआ। उस वक्त मुझे मारा नहीं गया, सिर्फ आवाज आया व्हिस्लिंग का, और मैं डरा। जब आंखें खोला तो वो प्रकाश मैंने फिर से देखा। 2 बार ऐसा हुआ। तो किसी तरह मैंने प्रार्थना खत्म करके मैं फिर लेट गया और अपने स्टाफ्स को बुलाया अपने घर पे। मैं बहुत एबनॉर्मल हो गया था, मगर धीरे धीरे फिर नॉर्मल हुआ। तब तक मैं काफ़ी ड्रिंक्स करता था, फिर मैं ड्रिंक्स किया, हार्ड ड्रिंक्स लिया, फिर मैं नॉर्मल हुआ, सो गया। अगले दिन रविवार को फिर मैं जब नहा धोकर प्रभु की स्तुति कर रहा था, फिर एक बार ऐसा हुआ। तो उस दिन मैं बहुत एबनॉर्मल हो गया। फिर मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मुझे हॉस्पिटलाइज करो। तो वो लोग मुझे लेकर गए आइजॉल के सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में मेरा डायग्नोसिस हुआ तो शुगर लेवल बहुत हाई था, प्रेशर हाई था, हार्ट बीट, पल्स रेट बहुत ज़्यादा था, जबकि इससे पहले मुझे कभी शुगर या हाई बीपी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ था। तो 2-3 घंटा इंजेक्शन वगैरह देने के बाद, ट्रीटमेंट जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है करने के बाद, मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। मैंने थोड़ा नॉर्मल फील किया, घर पे आया और अपना लंच वगैरह किया, फिर सो गया। रात को फिर ड्रिंक्स किया। अगले दिन फिर सुबह उठ के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भालते आइजॉल में, कि सर मैं अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ मेरा प्रॉब्लम को, काइंडली मुझे एडमिट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मैं शुगर चेक किया तो शुगर बहुत ज़्यादा था। पेट में मेरे इंसुलिन लगाया, इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो करीब 5-6 इंसुलिन एक के बाद एक मुझे इंसुलिन लगाया, और बीपी भी बढ़ता जा रहा था। वो एक डर की वजह से, आतंक की वजह से वो मेरे अंदर वो समस्याएं शुरू हो गई थी। उसी वक्त मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ मैंने जब मोबाइल लिया तो मेरे फेसबुक में एक FB मैसेंजर में एक मैसेज आया। तो मैंने उस मैसेज को देखा। वो मैसेज था पास्टर बेनी हिन, जो कि अमेरिका में है। उनसे मेरी एक बार उससे पहले बात हुई थी, बस एक बार उनके साथ मेरा मैसेज वगैरह हुआ था। उस दिन रेवरेंड पास्टर बेनी हिन का मैसेज आया हुआ था, और उनका मैसेज में लिखा हुआ था, बिलव्ड, व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर यू आई सॉ ए स्पिरिचुअल अटैक ऑन यू व्हिच विल कॉज सफरिंग फॉर 3 days। तो ये मुझे अजीब लगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे उनको मालूम पड़ गया, इतनी दूर अमेरिका में बैठे हुए उनको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और ये स्पिरिचुअल अटैक, ये वर्ड भी मैंने कभी सुना नहीं था। मुझे तभी पता लगा कि ये स्पिरिचुअल अटैक था। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। उस दौरान मैंने अपना फ़ोटो लेकर फेसबुक में अपना अपलोड भी किया था ये मैसेज की, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर स्पिरिचुअल अटैक। तो कई लोगों ने पूछा भी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल अटैक। तो मुझे भी नहीं पता था। तो किसी आइजॉल में ही एक पास्टर साहब ने बताया कि ये एक शक्ति थी जो आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए रोक रही थी, बाधा दे रही थी। जो आपको अटैक हुआ, जो आपको किक लगा, और जो साउंड था वो एविल स्पिरिट की ओर से था, और जो आपने लाइट का प्रकाश देखा, एक श्वेत प्रकाश, वो प्रभु की ओर से था, जिन्होंने आपकी रक्षा की। आप बिल्कुल डरो मत, प्रभु आपके साथ है। यही बात पास्टर बेनी हिन ने भी लिखा था कि the light you saw, it was from the Holy Spirit, and don't worry, Lord is with you, you will be absolutely all right। तो ये एक अजीब सा घटना मेरे साथ हुआ था। उसके बाद हम लोग गुवाहाटी 2015 में गुवाहाटी, हम जब भी पिछले 7 सालों से जब भी गुवाहाटी आते थे तो हम होटल में रहते थे।
तो 2015 में हमने फैसला किया कि जो गुवाहाटी में एक फ्लैट लिया है उसको हम लोग इंटीरियर कंप्लीट करके उस घर को रेडी करेंगे। तो 2015 में मैं जब गुवाहाटी आया तो होटल में, क्योंकि हम किसी घर में नहीं रह सकते थे, हम प्रभु को ग्रहण कर चुके थे, क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करने के कारण किसी घर में नहीं रह सकते थे, और पहले भी हमने बहुत सबको डिस्टर्ब किया था, इसीलिए सब दरवाज़ा हमारे लिए बंद था। हर जगह से मैं भगाया जा चुका था, रात के 1-1:30 बजे भी मेरा सामान फेंक के मुझे भगाया गया हुआ था। तो मैं होटल में ही रहता था। तो उस दौरान जब मैं होटल में था तो मेरे साथ फिर अजीब अजीब घटनाएं हुई। मैं एक होटल में मैं ऐसे बैठ के टीवी देख रहा हूँ तो मुझे दाहिनी ओर जैसे कोई बैठा हो, जबकि रूम अंदर से बंद है, कोई नहीं है रूम में, जैसे कोई बैठा हो, भूत बैठा हो या कोई आत्मा हो। मैं जब उसकी ओर देखता तो कोई नहीं है, फिर इस तरफ देखता तो इस तरफ कोई बैठा हुआ है। ऐसा करके मुझे बहुत डर लगा। तो मैं इमीडिएटली वो होटल चेकआउट करके मैं वहाँ से निकल गया और दूसरे होटल में चला गया। दूसरे होटल में जब गया तो वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत डरा और वहाँ से भी मैं चेकआउट करके निकल गया। 4-5 होटल को मैंने 2-3 दिन के अंदर मैंने 4-5 होटल चेकआउट किया। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा डरावना घटना होता जिसकी वजह से मैं वहाँ रह नहीं पाता था। फिर मैं वापस जिस होटल में मैं सबसे पहले था उसी में मैं आया, और वहाँ पे भी सुबह के टाइम में अजीब सी घटनाएं हुई, जैसे मेरे बगल में कोई है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बिल्कुल वहाँ रह नहीं पाया और मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से भी जैसे तैसे सामान पैक करके भाग के नीचे आया, रिसेप्शन काउंटर में आया। मैं बोला अभी चेकआउट करूँगा और मेरा बिल रेडी कर दो। मेरा बिल रेडी कर रहा था तो मैंने वेटर को बोला मेरा सामान गाड़ी में रख दो। तो मेरा सामान गाड़ी में उन्होंने रखा, होटल का ही एक गाड़ी था, स्विफ्ट डिजायर। तो सामान रखने के बाद इधर बिल रेडी करने में और पेमेंट देने में 10-15 मिनट लग गए। तब तक मैं बिल्कुल डर से कांप रहा था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरा कलेजा कांप रहा था, मेरा जीभ में दिल का धड़कन आ गया था और मैं बहुत बेचैन था। तो मैं बिल क्लियर करने के बाद में मैंने वेटर को पूछा गाड़ी रेडी है? बोला हाँ सर गाड़ी रेडी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। क्यों ड्राइवर नहीं है? जल्दी ढूंढो, बुलाओ। तो ड्राइवर को बुलाते बुलाते ड्राइवर नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 मिनट हो गया। तो मैं बोला एक काम करो, जाओ ऑटो लेके आओ। मैं ऑटो में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे लिए सब दरवाज़ा बंद है, मैं किसी के घर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मुझे डर इतना लग रहा है कि कोई चाहिए मेरे साथ अभी रहने के लिए। मेरी वाइफ और मेरा बेटा वापस आइजल जा चुके थे। तो मैं उस वक्त ऑटो में सामान रखवाया, दूर से एक ऑटो बुला के लाया गया। उस ऑटो में मेरा एक बैग जो सीट पे ही रखा हुआ था, बड़ा सा बैग, और एक छोटा ब्रीफकेस था जो नीचे पाँव के पास रखा। तो उस ऑटो में मैं पान बाजार से चला कि मैं चाबीपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके पास जाऊंगा, उसके साथ थोड़ी देर बैठूंगा तो मेरा डर कम होगा, फिर सोचूंगा कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। और मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। तो मैं ऑटो में जब बैठा तो मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह आंसू बहा कर रो रहा था और मैं भगवान पे, प्रभु यीशु पे, पिता पे बहुत गुस्सा कर रहा था कि पिता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं आज की रात कहाँ रहूँ, मैं कैसे अपना घर तैयार करूँ। वो घर तो अभी रहने लायक है नहीं, वो पूरा नया अपार्टमेंट बना है, उसमें लोग अभी तक बसे नहीं हैं, कोई अगल बगल रहता नहीं है, और ना उस घर में कोई फर्नीचर है, ना चादर है, ना तकिया है, मैं कैसे रहूँ, ना पंखा है, गर्मी का टाइम था, मैं कैसे रहूं। और आप मुझे बताइए आपके लिए मेरी क्या योजना है, क्या प्लान है, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे जीवन में, मैं आज कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, आप क्या चाहते हैं मुझसे, आपका प्लान क्या है। मैं ऐसे ही रो रहा था और बोल रहा था पिता को। इतने में मेरे पाँव के पास जो ब्रीफकेस रखा हुआ था वो गिरा और एक आवाज़ हुआ ठक करके। तो मैंने नीचे देखा और उस ब्रीफकेस को उठा के बैग के ऊपर रख दिया। ब्रीफकेस को उठाने के बाद में मुझे ब्रीफकेस के नीचे एक विजिटिंग कार्ड मिला। विजिटिंग कार्ड में मैंने विजिटिंग कार्ड को उठाया तो उसमें एक नाम लिखा हुआ था, अजीब सा ट्राइबल नाम था, मुझे याद नहीं है, और नीचे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और वेबसाइट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर सब लिखा हुआ था। तो वो कार्ड मेरे किसी काम का नहीं था। तो मैं वो कार्ड को ऑटो से हाथ निकाल के ऐसे थ्रो करने वाला था, फेंकने वाला था। लेकिन एज यूजुअल हम लोग कोई भी कागज़ फेंकने से पहले एक बार उलट के देखते हैं कि किसी काम का तो नहीं है। तो मैं उस कार्ड को फेंकने ही वाला था कि उसके पहले उलट के देखा तो उस वक्त उस कार्ड में जो पीछे मुझे मिला वो अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय घटना मेरे साथ हुआ। उस कार्ड के पीछे में जब मैं बोल रहा था पिता आपका प्लान क्या है मेरे लिए, आप क्या चाहते हैं मेरे से, क्या योजना है आपकी, उसी वक्त मुझे उस कार्ड में
पीछे एक स्टैंप मारा हुआ मिला, उसमें कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ, और उसके नीचे लिखा हुआ था प्रोस्पेरिटी विथ पीस एंड फ्यूचर विथ होप, जेरेमिया 29:11, जो कि ये एक बाइबल का वर्स है, बाइबल का वचन है ये। उस वक्त तक मैंने ये वचन बाइबल में नहीं पढ़ा था। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये कौन मेरे पास आया अभी मुझे जवाब देने के लिए। मैं बहुत डर गया, मैं बिल्कुल कांपने लग गया और ज़्यादा डर गया मैं कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसी का उत्तर ये कैसे हो सकता है। ये हमारे बाइबल में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जेरेमिया 29:11 में यहाँ पे ऐसे लिखा है, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope। मगर उसमें जो स्टैंप में, कार्ड के पीछे जो स्टैंप मारा हुआ था, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी विथ पीस एंड फ्यूचर विथ होप। तो उस कार्ड को पढ़ के मुझे बहुत शांति मिली। मुझे लगा प्रभु मेरे साथ हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और उस कार्ड को मैंने अपने पास रख लिया, मोबाइल में फ़ोटो भी ले लिया। मगर 3 दिन बाद वह कार्ड भी मुझसे गायब हो गया, और मोबाइल में जो मैंने फ़ोटो कैप्चर किया था वो भी वैनिश हो गया। मगर मुझे ये समझ में आ गया कि प्रभु मेरे साथ हैं और मेरे लिए अच्छा योजना है प्रभु का। तो मेरे अंदर बहुत साहस बढ़ा, और मैं उस अपार्टमेंट में जहाँ मैंने फ्लैट लिया था, जहाँ बहुत कम लोग बसे थे, आउट ऑफ 72 फ्लैट्स लगभग 5-6 घर में लोग घुसे थे, उस वीरान बिल्डिंग में भी मैं जाकर अकेला रहने लग गया। और फिर इसके बाद हम लोग गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। एक और प्रभु ने, स्वयं परमात्मा पिता परमेश्वर ने मेरे से बात की। जब मैं एक बार बहुत निराश होकर परमात्मा से अपने लिए मौत मांग रहा था, मैं उल्टा लेटकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे इस शरीर से, इस संसार से मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए, मुझे मृत्यु दीजिए, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। बहुत हार्डली प्रे कर रहा था, मगर कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने गुस्से से बोला, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं करके प्रार्थना करना छोड़ दिया, और फिर घूम के मोबाइल ले लिया हाथ में। तो मोबाइल जब लिया हाथ में, तो मोबाइल को कीपैड खोलने के बाद जो सबसे पहले पेज मेरे सामने आया वो भी एक स्ट्रेंज था मेरे लिए, अविश्वसनीय बात था। जो मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मौत दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मरना है, उसी वक्त प्रभु का वो वचन मोबाइल के स्क्रीन पे लिखा हुआ आया, जो कि आपका हमारे बाइबल में एजेकियल चैप्टर 18 वर्स 32 में है, For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God, so turn and live। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यानी कि प्रभु, जीवित प्रभु हमारे संग रहते हैं, और हमारे मनों में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे सुनकर उसका उत्तर दे रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल जैसे साक्षात कोई मेरे सामने बैठा हो और मेरे सवाल का जवाब दे दिया हो, ऐसा मेरे साथ हुआ। और ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ 1-2 बार नहीं, कई बार हुए हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 बताया कि 2 बार प्रभु ने इस तरह से मेरे से बातें की और मेरा डर खत्म करके मेरा विश्वास बढ़ाया। अभी विश्वास करिए, मेरे जीवन में मैं जितना भी पहले गलत काम करता था, पाप में डूबा हुआ था, मैं व्यभिचारी था, मैं हार्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, गुटखा, ये सब करता था। प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन से, आज 1.5 साल हो गए, सब कुछ को बंद करवा कर मुझे एक निष्पाप जीवन जीना सिखाया। अभी मैं इतना आनंदित रहता हूँ, इतना मगन रहता हूँ, इतने भक्ति से प्रभु को स्मरण करता हूँ और विश्वास में इतना दृढ़ हो गया हूँ कि मैं जान चुका हूँ कि सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर कौन है। और जो मैं अंधकार में अपने जीवन को मैं व्यतीत कर रहा था, अपने जीवन के 30-32 साल, उससे मुझे अंधकार से निकाल कर प्रभु ने प्रकाश में लाया। और जितने भी बंधनों में, धर्म के मामले में जितने भी बंधनों में मैं था, जैसे शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार को ये मत करो, वो करो, और ये खाओ फलाने दिन, ये खाओ फलाने दिन, वो नहीं खाओ, और तरह तरह के देवी देवता, इतने प्रकार की मूर्तियाँ, अलग अलग रूप, इन में मैं जब ईश्वर ढूंढता था, मुझे कभी ईश्वर मिला नहीं, और ना ही किसी मूर्ति ने,
किसी देवी देवता ने मेरे से बातें की, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद कई बार प्रभु ने मेरे से बातें की। और आज जहाँ मैं मरने की कोशिश कर रहा था, हर वक्त मरना चाह रहा था, आज मेरे अंदर उमंग है, जोश है, जीने की इच्छा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम तो मेरे साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हो, अब तुम्हें जीना है मेरे लिए। तो मैं कब का मर चुका हूँ, जो मेरे अंदर जिंदा है वो प्रभु का पवित्र आत्मा है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये गवाही मेरे भाई बहन जितने भी मित्र सुने, देखें, वो इतना समझें कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। खास तौर पे जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं या अपने जीवन से हार मान चुके हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुने और मेरी ये गवाही उन तक पहुँचे, ताकि उन तक भी प्रभु का यह दया, प्रेम, स्नेह जो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्रों के लिए, जो उनके ही हम हाथों की रचना है, हम सारे संसार के लोग उनके ही हाथों की रचना है, उन्होंने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा अपने से जोड़ने के लिए। और जिन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, अपने आप को प्रेम दिखाया, बलिदान किया और हमें परमात्मा से जोड़ा। तो मेरे अंदर भी काफ़ी बदलाव, इतना बदलाव आ गया है कि अब मैं बिल्कुल प्रभु के जैसा बनकर उनके जैसा रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये गवाही आप सब तक पहुँचे और आपके जीवन में कारगर हो। धन्यवाद। जय यीशु। हमारे दुआ है कि सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे लिए उपयोगी हो और सभी दर्शकों को इससे आशीर्वाद ज़रूर पाए। अब मिंगते तोत्सोंग की ओर से, उसके बाद चोनपुई को ओशन मसीह संगति की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। এমনি করে
বাকি কটা দিন যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন।
यहाँ तक हमारे कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहकर इस कार्यक्रम की सराहना करने के लिए धन्यवाद। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर देने के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में फिर मिलने के दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।